A ring of radius r is rolling purely on the outer surface of pipe of radius 4r. At some instant, the center of ring has constant speed v. Then the acceleration of the point on the ring which is in contact with the surface of the pipe. तो डायग्राम में बना रहा हूँ क्रॉस सेक्शन का। तो ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है और इसके ऊपर ये रिंग है। रिंग रोल कर रही है पाइप के चारों तरफ, पाइप स्टेशनरी है। रिंग की रेडियस r है और इस पाइप की रेडियस 4r है और रिंग के सेंटर ऑफ मास की स्पीड है v। तो रिंग की ये वाली स्पीड है v, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ज्यूम कर लेता हूँ। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रिंग विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ द पाइप। तो कॉन्टेक्ट में पाइप के साथ जो कांटेक्ट में पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है P। इस पॉइंट के लिए हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन क्या होगी। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई आर, बेसिकली एक्सेलरेशन लगेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हमें यहाँ पे निकाल सॉरी टोटल एक्सेलरेशन जो भी है वो हमें यहाँ पे निकालनी है। ओके, तो देखते हैं। तो अगर हम सेंटर को लें और इस P पॉइंट को लें, जैसे ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को और ये सेंटर पॉइंट मेन सेंटर पॉइंट C जिसके अबाउट हमें निकालना है एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ द रिंग कॉन्टैक्ट विद सरफेस। ओके, तो इस सेंटर के अबाउट ये घूम रहा है। तो इस सेंटर के अबाउट अगर मैं P पॉइंट को देखूं और O पॉइंट को देखूं तो दोनों की एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम जो टाइम पीरियड होगा उसी से ये रोटेट करेंगे, उसमें जो चेंज आएगा वो भी दोनों के लिए सेम होगा। तो वो दोनों के लिए सेम होगा, इसका मतलब एल्फा P एंड एल्फा O आर इक्वल, और एल्फा का फॉर्मूला होता है A बाई आर। तो इसका मतलब A पॉइंट P डिवाइड बाय R। तो P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से 4r, तो ये डिस्टेंस 4r इक्वल्स टू एल्फा O। तो एल्फा O के लिए आएगा एक्सेलरेशन, उस पॉइंट की जो भी होगी वो आएगी। तो एक्सेलरेशन ये हो गई, ए मान लेते हैं अभी, ए नॉट मान लेते हैं या फिर, और डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस है 5r, r से r कैंसिल आउट, तो ए पी इक्वल्स टू हो गया 4/5 और ए नॉट का मतलब जो सेंटर का पॉइंट है उसकी एक्सेलरेशन। अब ए नॉट की बात करते हैं, तो इस नॉट की जो वेलोसिटी है वो v है और रोल कर रहा है। रोल कर रहा है तो पी पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, यानी P पॉइंट की वेलोसिटी के रेफरेंस P पॉइंट के रेफरेंस में ये स्पीड v है। तो इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय O और P के बीच की डिस्टेंस यानी r, तो v स्क्वायर बाय r। तो a नॉट की वैल्यू है v स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से AP इक्वल्स टू आ जाएगा 4/5 v स्क्वायर बाय r। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट, 4/5 v स्क्वायर बाय r।